हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट है वो है चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे जी। आप लोग देख ही रहे हो। वेलकम सर आपको हमारे चैनल पर। अरे थैंक यू। एंड हमारा काफ़ी दिनों से मतलब कि चल रहा था बातचीत कि करना है पॉडकास्ट करना है, बट ऐसा कुछ समय ही नहीं बन पा रहा था। फिलहाल अभी हम लोग एक जगह आके मिले हुए हैं कोलकाता में। तो सर, कोलकाता आपको कैसा लगा? मतलब बहुत बार आ चुके होंगे ना पहले भी? नहीं मनोज भाई, इनफैक्ट मैं पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम है आपको? पहली बार कल आए और कल फिर पार्क स्ट्रीट गए, पार्क स्ट्रीट एक्सप्लोर किया सुबह से। वो जगह बहुत अच्छा है। हाँ, वो अच्छा जगह, वही जगह अच्छा है अभी तक जितना हमने देखा। तो लगा पार्क स्ट्रीट बड़ी गजब की जगह है। मतलब घूमने थोड़ा सीपी टाइप का फील आ रहा है दिल्ली के। हाँ सही बोला, थोड़ा सीपी टाइप लगता है। मैं भी जाता हूँ जब यहाँ आता हूँ तो घूमने के लिए। तो फिलहाल सर, हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम लोग ज़्यादा प्रेजेंट और फ्यूचर को ना फोकस करके पास्ट को फोकस करते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब इंसान कोई सक्सेस कर जाता है तो उसके वो पास्ट को नहीं देखता कोई। जैसा आज के डेट में अगर मैं भी यूट्यूब से कर रहा तो सोच रहा है भाई इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है वो कोई चीज़ जानता ही नहीं। तो आज के डेट पे बहुत बड़े आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, चाय सुट्टा बार काफ़ी लोग जानते होंगे। हाँ, थोड़ा सा इंसिडेंट लोगों को बता दें कि संदीप महेश्वरी सेशन में जो है ना, हमारा सेम डे पे शूट था। ठीक है, एपिसोड 22 इनका था, एपिसोड 23 मेरा था, लेकिन हम दोनों को नहीं पता था कि हम लोग एक ही दिन में शूट है ना। हाँ। संदीप सर ने मुझे भी बोला कि आपके पहले एक हो चुका है, अब आपका सेकंड है। और मैं बोला था कि होने वाला है आपके बाद में। हाँ, आपको बोले कि होने वाला है, लेकिन बताया नहीं कि कौन है या नहीं है। वो समझ गए कपड़े देख के, और अगला 22-23 देख के। हाँ, उसी समझ में आ गया। तो चलिए, उस दिन भी मैंने कोइंसिडेंट हो गया था, मिल सकते थे बट कोई नहीं। अभी हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। एंड सर, थोड़ा सा आप ये कीजिए, मतलब पास्ट के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे बचपन कैसा रहा, आप स्टडी वगैरह कहाँ से किए हो, ये सब थोड़ा। भाई मैं रीवा से आता हूँ। रीवा अपने थोड़ा इलाहाबाद से 125 किलोमीटर दूर इलाहाबाद और मध्य प्रदेश में आता है। तो वहाँ पे महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते थे। और परिवार हमारा साधारण था, गरीब परिवार नहीं था लेकिन साधारण परिवार था। मिडिल फैमिली, वही जो सबके परिवार वाले नहीं, एक घर वाले एक जोड़ी कपड़ा हमेशा बड़ा रखते हैं कि अगले साल वापस से जैसे खरीदना ना पड़े। जूते चप्पल सब एक साइज बड़े। एक जोड़ी कपड़ा रहता था, तो वही जोड़ी कपड़ा हम लोग अगले दिन ही भी वही पहनते थे। जैसे आए खेल कूद के फिसल पट्टी वगैरह झूले तो गंदे हो जाते थे, तो वही कपड़ा धो के मम्मी अगले दिन वही पहना देती थी। तो मतलब वो साधारण जुगाड़ वाले परिवार से आते थे। पढ़ाई लिखाई 8वीं तक महर्षि विद्या मंदिर में ही हुई। फिर पिताजी ने हमको 8वीं में अच्छे नंबर आ गए। बोर्ड हुआ करता था, मध्य प्रदेश बोर्ड। तो उनको लगा कि लड़का हमारा होनहार है, और लड़का होनहार है तो शायद ये कलेक्टर वक्टर बन जाए, इसको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। तो 8वीं के बाद उन्होंने मेरे को इंदौर भेज दिया, कोलंबिया कॉन्वेंट में। तो जैसे स्कूल भेजा और हमको हॉस्टल में रखा। हॉस्टल में दोस्त सारे बदमाश, मतलब हम लोग खुद ही सब एक ही प्रजाति के मिल गए वहाँ पे। तो जो हमारे 96-98% आया करते थे वो आधे हो गए यहाँ पे आके। अच्छा, मतलब सीधे 45-43% आ गए। अच्छा ना हो, बुरा होना शुरू हो गया। बुरे नहीं, मतलब कि वो भी अलग ही जीवन है। मतलब हॉस्टल में रहना तो थोड़ा पढ़ाई से फोकस हटके थोड़ा सा ये है कि मस्ती मजा वाला जीवन। जैसे हाँ, स्टूडेंट लाइफ जो मस्त एकदम, उसको कोई रिग्रेट नहीं है कि साला परसेंट कम आया कि ज़्यादा आया। खुशी ही है कि दोस्त इतने अच्छे मिल गए हमको। तो ये सारे दोस्त सब हॉस्टल वाले हैं जितने हमको मिले हुए हैं हमारे साथ में, जो अभी तक भी हमारे साथ में है। जो आपकी टीम है, मतलब टीम क्या, मतलब मेरा समझ लीजिए मेरा अंग है वो, मेरे शरीर का, जो मेरे साथ में मेरे को मिल गया ऊपर वाले की दया से स्कूल में 8वीं के बाद। तो आज भी वही सब साथ में है। तो फिर आपने स्टडी आपने मतलब कितना क्या किए हैं? स्टडी तो हमने बीकॉम टैक्सेशन किया है वैसे ऑफिशियली। बाकी हम कभी कॉलेज नहीं गए। पहले दिन गए थे एडमिशन कराने, दूसरी बार हम फ्रेशर्स पार्टी में गए हो गया बस। बाकी कॉलेज नहीं गए। अब ये चीज़ हर जगह में ये चीज़ देखता हूँ कि अधिकतर सक्सेसफुल इंसान देखिएगा, पढ़ाई लिखाई में वो लोग बाबा जी, एक वर्ड आता है कि पढ़ाई लिखाई में बाबा जी ही रहता है, लेकिन फिर वो वही सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं गलत मैसेज चला जाता है कि पढ़ के सर कुछ हो नहीं सकता। पढ़ाई आदमी जो अच्छा करता है वो अच्छा कर लेता है। शायद हम नहीं थे पढ़ाई के लायक, हम नहीं थे। हमने जो पढ़ा वो हमने ज़मीन को ज़्यादा पढ़ा। हम ज़मीन में रहे, ज़मीन में काम किए। हम अपने आप को कहते भी हैं हर जगह कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज़। हम जितना अच्छा हम ज़मीन में मजबूत हैं उतना अच्छा हम कॉपी बुक में मजबूत नहीं है। तो जैसे कि हम एक बार गए थे एक जगह पे, हम पिच कर रहे थे, IIT IIM का बड़ा इवेंट था। वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए थे इन्वेस्टर। तो वहाँ पे हमसे पूछा कि जितने लोग आगे हमसे पहले पिच किए थे सब IIT IIM के अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग थे।
उनको टर्मिनोलॉजीज भी बहुत अच्छी अच्छी आती थी, बिजनेस मॉडल बताते थे, कैश बर्न बताते थे, तमाम हम लोग को समझ भी नहीं आता था कि है क्या। तो हमसे पूछा कि आप क्या है, कौन से कॉलेज से, मैंने बोला कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज़। वो भी यूट्यूब पे हम डाल रखे हैं वीडियो, हमने जो पिच किया था पूरा। तो मतलब वही हमारी पढ़ाई लिखाई, ज़मीन की पढ़ाई लिखाई रह गई बस। तो अब बात करते हैं जैसे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। आज के डेट में क्या होता है कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि बिजनेस आखिर स्टार्ट कैसे करना है, कैसे स्टार्टअप करना है, फिर आपका आइडिया लाइक उस फील्ड में कैसे आया। यहाँ तक कि मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ, मुझे भी नहीं पता कि बिजनेसमैन आखिर कैसे बनते हैं। जैसे आपका क्या चलता है सिस्टम, ये भी नहीं पता, ठीक है। फ्रेंचाइजी बेचना किसको बोलते हैं, कंपनी खोलना किसको बोलते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं। तो मान लीजिए अगर किसी को जीरो नॉलेज है एकदम, तो आप थोड़ा सा एकदम स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताओ, लाइक आपने कैसे, मतलब आपका आइडिया कैसे आया था कि ये सब करना है। भाई कोई भी व्यक्ति आप देखिए, कोई भी पेट से नहीं सीख के आता, और जो भी अगर बाहर भी सीखा ना, तो मुझे लगता है कि अगर वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेगा ना, तब तक उसको कोई समझ नहीं। क्योंकि हर व्यवसाय, हर धंधा आप जब करने जाओगे तो उसका फंडामेंटल हर सब व्यक्ति के लिए अलग रहता है, सब व्यवसाय के लिए अलग रहता है। हमारा जो है जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति के भी दूसरे में चलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है अगर किसी को भी व्यवसाय करना, तो मार्केट में कूद जाए। वो जितनी भी उसके पास लिमिटेड जानकारी है, जितना भी वो जानता है, उस जानकारी के साथ वो मार्केट में उतर जाए। मार्केट से अच्छा कोई गुरु होता ही नहीं है। वो आपको सब सिखा देगा, जहाँ गलती करोगे तमाचा मारेगा, और जहाँ मतलब यही कि रास्ते पे चलने से ही जब ठोकर खाएगा तो इंसान सीखता है, तभी सीखता है। आपको कोई भी देयर इज नो स्किल कॉल्ड बिजनेस। कोई भी वो नहीं है कि आपको वो कर सकती है, जो आप सीख सकते हो वो आप करके ही सीखोगे। मेरे हिसाब से व्यवसाय तो आप करके ही सीखते हो, आपको कोई धंधा करना नहीं सिखा सकता है। आपको उसके लिए जिगरा चाहिए रहता है, एक अटेम्प्ट चाहिए रहता है कि अंदर से मन करना चाहिए कि आपको करना है, और फिर आप उतर जाइए मार्केट में। हो सकता है नहीं होगा आपका। हम बताते हैं आपको बहुत बढ़िया एक किस्सा। हमको बिजनेस करने का बड़ा कीड़ा था ना बचपन से। तो एक बहुत लोग ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आपको मालूम होगा, चेन बनाओ उससे पैसा होगा, सपना दिखा देते हमको भी सपना दिखाया गया था, हमको बड़ा मजा आया, हमको थोड़ा अट्रैक्ट भी हो गए। हम पैसा लगाए, हाँ 2-3 लोग आओ, पैसा लगाए, उनका सबको डुबा दिए पैसा। हम बोले कि चलो बनेगा। अच्छा, आपने ज्वाइन कर भी लिया था? हमने ज्वाइन किया था, हम जाते थे। अच्छा। और हम 2-3 लोग और ज्वाइन करवा लिए थे अपने उसमें, क्या ऐसा होगा। बड़े नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना पहले अपनों को ही ज़्यादा फंसाते हैं, वही, क्योंकि वो तो बाहर का मार्केटिंग करने, और सब जितने यंग लड़के सब 12वीं क्लास के। तो हम बोले कि तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, यही करेंगे। तो अब देखिए हम भी उतर गए ना मार्केट में, समझ में आ गया कि गलत है। 10,000 रुपये का चपत लगी हमारी, कुछ समय की चपत लगी हमारी, लेकिन हम समझे ना कि ये चीज़ गलत है। और हम उससे ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं सीखे, हम उससे सीखे सेल्स कैसे करते हैं। ये चीज़ तो आपको नॉलेज मिला। हम इससे सीखे कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं, हम इससे सीखे कि टीम की कितनी महत्वता आती है, हम इससे सीखे कि आप एक्सपोजर और डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आप जब किसी को बहुत ताम झाम दिखाओ ना, तो उससे इंसान के मस्तिष्क में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब हम सिर्फ सीखे ऑब्जर्व करके। तो जब आप मार्केट में उतर जाते हो तो आप सब खुद ही गुरु बन जाते हो। तो आपका ये चाय सुट्टा बार, मैंने इतना मुझे पता है कि आप चाय खुद नहीं पीते हो तो फिर आपका कैसे ये आइडिया कैसे है कि ऐसा कुछ करते हैं? मनोज भाई, चाय का जितना हम लोग के पास पैसे थे ना, हम लोग उससे चाय ही बेच सकते थे, हमारे कुछ कर ही नहीं सकते थे क्या। और ऊपर से दूसरा हम देखते थे कि हर जगह आप देखिए, आज भी कहीं पे भी देखिए, ये कोलकाता की गलियों में देखिए, आपको हर जगह चाय की दुकान में हमेशा भीड़ मिलेगी एकदम। हाँ, तो हम बोले कि यार ये बड़ा सेफ मॉडल है कि जिसमें मतलब कि चल तो जाएगा ही, कम से कम डूबेंगे एकदम। हाँ, उसमें श्योर है। मतलब अगर कोई भी चला सकता है स्ट्रीट में, कोई भी अंकल दद्दू चला सकते हैं, तो हम तो भी 12वीं पास हम चला ही लेंगे। तो ये हमारे अंदर था, और वो चल भी गई। और फिर थोड़ा बहुत और करते गए, कुछ एक्सपेरिमेंट करते गए। ये नाम का आइडिया कैसे आया था आपका, चाय सुट्टा बार? मैं पहले खुद भी सिगरेट पीता था, तो मेरे को ये था कि यार जितने भी हमारे साथ वाले ना, सब लोग को चाय सुट्टा साथ में जाता है, अच्छा लगता है। हाँ, पोएटिक लगता है चाय सुट्टा। और बाहर हमने ऐसे रख दिया कि चलो ठीक है, जो सिंगल लड़के रहते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं, पैसा उनको बहुत लग जाता है तो हमारे बाहर में सब आएंगे, तो एक उस तरह से हमने नाम रख दिया। और थोड़ा सा ये मार्केटिंग भी था कि लोग उटपटांग नाम रखेंगे तो लोग लगेगा कि यार क्या है, एक बार चल के देखते हैं। सही बात है, कुछ ऐसा नाम कैची टाइप का, कैची टाइप दिमाग में थोड़ा उटपटांग टाइप का, तो उस हिसाब से हमने नाम रख दिया।
और नाम का ऐसा कुछ नहीं। आज भी हम लोग को बहुत लोग टांग खींचते हैं, अब सुट्टा तो बेचते ही नहीं है, नाम क्यों रखा है। आज भी किसी ने एक मीम डाला था उसमें, इंस्टाग्राम में टैग करके देख ही रहे थे अभी हम लोग बैठ के। करते हैं लोग जस्ट, तो उससे लोग हवा भी बनती है ना, क्या लोग बात कर रहे हैं, चाय सुट्टा बात कर रहे हैं, किसी भी उसमें बात कर रहे हो, अजीब नाम के बात कर रहे हो। तो पहले आपने एक आप खुद का शॉप ओपन किया था चाय का, है ना? कहाँ पे? भंवर कुआं में। अच्छा। एक गर्ल्स हॉस्टल के पास में। कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसमें फर्स्ट में? तो 3 लाख रुपए थे हम लोग पास मनोज भाई। तो हमने 2+1 किराया दे दिया, मतलब 2 महीने का, 1 महीने का रनिंग। और फिर उसके बाद में जो कुल्हड़ उल्हड़ थे वो लेके आ गए, और तो मशीन लेके आ गए, एक सेकेंड हैंड, एक वहाँ पे कौन सा बाज़ार था यार वो, बॉम्बे बाज़ार, वहाँ पे हम लोग जाके सेकेंड हैंड एक फर्नीचर लेके आ गए। और बाकी सब पेंट और सब पुताई उताई खुद ही किए थे। तो फिर हम लोग के पास में आखिरी में पैसा नहीं बचा हमारे पास में बोर्ड लगाने के लिए। तो एक इतनी बड़ी प्लाई पड़ी हुई थी 1.5 फीट की, तो उसमें हम लोग वाटर कलर से 4 सुट्टा बार रख दिए। 1.5 महीने बाद हम लोग फिर बोर्ड लगाए, जब हमारे पास पैसे आए 1.5-2 महीने बाद। स्टार्टिंग मतलब आपको वहीं से स्टार्टअप, तो वो फिर दुकान आपका अच्छा खासा फिर चलने लगा? हाँ, थोड़ा शुरू में थोड़ा सा मतलब 2-4 दिन थोड़ी समस्या हमको लगी थी। तो फिर हम लोग उसमें तिकड़म लगाते थे कि पहले दिन तो हम फ्री दिए तो कोई नहीं पिया, फ्री में भी लोग नहीं पी रहे थे। बोले थे पता नहीं ये लड़के क्या साला क्या चालू किए, फ्री में क्यों दे रहे हैं, तो लोग नहीं पिए। और हम लोग कुल्हड़ के पैसे बचाने के लिए हम लोग पेपर कप में दे रहे थे, इसलिए भी नहीं पिए होंगे, शायद अच्छा नहीं लगा होगा। फिर हमने बोला क्या नहीं पी रहे हैं, अब क्या करें। हमने अपने सारे दोस्तों को बुला लिए। तो हम पता है ना हॉस्टल में सब दोस्त हमारे बहुत थे, सारे दोस्त आ गए और सब लोग खड़े रहते थे दुकान में पूरे टाइम पे, सब फोकट। तो उनको लगा कि यार ये बहुत भीड़ लगती है, शायद दुकान बहुत अच्छी चलती होगी, तो उसके वजह भी और तिकड़म लड़ाते थे। ऐसे हम लोग, मैं और आनंद आपस में भी जाते थे कहीं पे भी भीड़ वाली जगह में, तो आपस में बात करते थे कि यार वो सुना है चाय सुट्टा बार बहुत चलता है, चलो चलते हैं देख के आते। तो ऐसे मार्केटिंग। तो जर्नी आपका वहाँ से ऐसे ही स्टार्ट हो गया, फिर आपने फिर और शॉप ओपन किए खुद का ही ना? खुद के नहीं, दूसरी ही आउटलेट हमारी फ्रेंचाइजी थी। अच्छा, दूसरी ही फ्रेंचाइजी? दूसरी फ्रेंचाइजी कर दिए थे। दूसरी आउटलेट हमारी गीता में खुली थी। किसने खोला था? इसने, कमल ने। कमल और राम करके 2 लड़के थे जिन्होंने खोली थी। तो आपने कब अपना शॉप कब ओपन किया था, कौन सी ईयर में? 2016। तो उस टाइम आप फिर मार्केटिंग कैसे करते थे, मतलब अपना? बस यही जो आपको बताया ना कि आपस में बात करते थे, भीड़ में चले गए, लड़कों खड़े, हमने खोली गर्ल्स हॉस्टल के पास में था। तो गर्ल्स हॉस्टल के पास में लड़के वैसे ही आते, तो वो मार्केटिंग की अपने आप जगह हो जाती है। सोशल मीडिया का सहारा उस टाइम नहीं लिया था? नहीं लिया था, इतना समझ में भी नहीं आता था, और नहीं था मेरे को ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा चलन भी नहीं था 2016 में, मुझे ऐसा लगता है 2016 में उतना है ना, इतना चलन नहीं था। जियो उसी टाइम, तो जब जियो आया है तभी उसके बाद थोड़ा सा बूस्ट मिला ना, यूट्यूब वगैरह ये सब। 2016 में तो कुछ नहीं था, एक कोई सा पेज चलता था जिस पेज ने हमारा डाला था, बड़ा नाम का पेज था वो, ऐसे ही उसने डाल दिया था कि यहाँ पे भीड़ बहुत लगती, न्यू आउटलेट, वो नहीं न्यू अलर्ट करके उन्होंने डाला, तो हम बहुत खुश हो गए, बाप रे कितने बड़े पेज ने डाला है उस हिसाब से। तो आप थोड़ा आप ये बताओ, लाइक अभी प्रेजेंट का क्या सीन है, मतलब कितने आपने फ्रेंचाइजी अभी तक खोल दिया है? अभी तो आपका शायद इंडिया से बाहर भी आपने आपका है ना? हाँ, 450 आउटलेट हो गए मनोज भाई इंडिया में। बाहर दुबई में हो गए 2020 में हमने खोला था दुबई में, 14 जनवरी 2020। फिर उसके बाद में नेपाल में है। नेपाल में भी है? नेपाल में भी है। और उसके बाद में अभी हम लोग ने लंदन में खोल रहे हैं बहुत जल्दी, कनाडा में खोल रहे हैं, और यूएसए में खोल रहे हैं। मतलब ये सारी ऐसी जगह है तो सपना रहता है ना, मतलब आप समझते हैं कि ऐसी बड़ी जगह, हम जैसे लोग पूरे ख़ानदान में से हमारे कभी कोई गया ही नहीं विदेश, और हमारे यहाँ पे अभी भी विदेश का मतलब सब अमेरिका ही समझते हैं मतलब हाँ, वो तो है, विदेश का नाम आने से अमेरिका मतलब सब। लेकिन हम लोग पहले व्यक्ति थे जो गए, खुद के पैसे से गए, किया चालू, मतलब एक सपने ही जैसा है, अभी भी सपने ही जैसा चल रहा है ऐसा। तो अभी और एक चीज़ मुझे पता चला है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया एक्चुअली मिलने से पहले, आपने अभी तक, मैं सुना कि आप अभी भी स्विफ्ट डिजायर या फिर कोई स्विफ्ट जो सेकंड हैंड कार पे, सेकंड हैंड कार पे अभी तक घूमते हैं, तो ये कैसे कर लेते, इतना डाउन टू अर्थ, मतलब कैसे? डाउन टू अर्थ मनोज भाई, मतलब मेरे को तो एक शौक भी नहीं है, और दूसरा मुझे लगता है कि, मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा वो एक्सपेंडिचर, मेरे दूसरे शौक हैं, जैसे किसी को मतलब वही पैसा अगर किसी को ज़रूरत वाले को दे दिया, मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे पैसे कोई दूसरा शॉपिंग करे, किसी को ऐसा अच्छा लगता है ना, तो वो वाला है।
और ऑफिस जाना है, शहर में घूमना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक छोटी कार प्रोडक्टिव रहती है, कट भी जल्दी जाती है, सस्ती भी पड़ती है, मेंटेनेंस भी कम रहता है। तो हमारी मम्मी बोलती थी कि हम थोड़ा पहले पैसे जैसे कभी कभी ज़्यादा खर्च कर देते थे, तो बोलती कि जिस दिन बेटा कमाएगा ना उस दिन समझ में आएगा और उस दिन खर्च नहीं होंगे। तो अब वो समय आ गया कि अब नहीं खर्च होते, मतलब अन्यथा नहीं खर्च होते। अगर ज़रूरत होगी तो खरीदेंगे अच्छी गाड़ी, अगर हमको ज़रूरत लगेगी कि इसकी आवश्यकता है तो फिर खरीद लेंगे कोई सी भी अच्छी गाड़ी। लेकिन हम लोगों के साथ जस्ट अपोजिट हो जाता है। कोई अगर इन्फ्लुएंसर है तो उनको थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल जो है ना थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए या फिर करना पड़ता है ये सब। हम लोग मार्केटिंग उसी चीज़ हो। कार बहुत सब्जेक्टिव चीज़ भी है मनोज भाई। कार कैसा है कि अगर आप शौकीन हो तो आप कमा भी तो उसी चीज़ के लिए रहो, तो आप खरीदिए। मेरे को शौक भी नहीं है ना, तो मतलब कि ठीक है, मतलब मेरे भाई को शौक है तो उसको अभी उसको भी नहीं मिली, उसने थार बड़ी मुश्किल में खरीदवाई थी, तो थार भी हमने भेज दी। हमने बोला कि क्या करेगा। थोड़ा सा ऑडियंस को आप थोड़ा बता दो, लाइक अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए उसके? सबसे पहले तो अगर किसी भी व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट करना है मनोज भाई, उसको कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, वो मार्केट की समझ होनी चाहिए। मार्केट समझ में बताता हूँ वो धीरे धीरे आ जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। समस्या का समाधान करना ही बिजनेस होता है। कोई भी समस्या है और समाधान ही बिजनेस है। सही बात। अगर आपको ऐसी समस्या है जिसका आप समाधान कर सकते हो सस्ते में, मार्केट में जो अवेलेबल है उससे सस्ते में, और उसको स्केल कर सकते हो लंबे में, वही धंधा है, वही व्यवसाय है। उसमें जो दिमाग लगा लिया फिर वो सक्सेस, जो दिमाग लगा लिया वही चल गया। मतलब आपको यही तो देखना है कि लोग किस चीज़ से तकलीफ हो रही है और इसका क्या समाधान हो सकता है। वो जो समाधान है वही बिजनेस मॉडल है, वही आपका धंधा है। अगर आप उस समाधान को स्केल कर सकते हो तो ये बड़ा व्यापार हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है। चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गया। मुझे पता ही नहीं था, सही बता रहा, बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी पता नहीं। मैं तो एकदम मतलब कीड़ा हूँ थोड़ा सोशल मीडिया में, वीडियो बनाओ। खैर बहुत अच्छा लगा। एंड ये पहला कोई बिजनेसमैन का पॉडकास्ट था, इंटरव्यू था। आई होप सो आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है नोबा जी, फिर मिलेंगे कभी। बाय बाय, टेक केयर।